आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल, नाली की समस्या सबसे ज्यादा सफाई की, जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा बीटीवी न्यूज चैनल पर। बीटीवी के खास प्रोग्राम वार्ड परिक्रमा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है नगर के वार्ड नंबर 1 रिक्शा कॉलोनी में। वार्ड नंबर 1 के मतदाताओं की बात करें तो कुल टोटल 2300 मतदाता हैं, जिसमें 1115 पुरुष और 1147 महिलाएं। यहाँ मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो नाली निकासी से लेकर तमाम जो सुविधाएं वार्ड पार्षद द्वारा प्रदान की जाती है वार्ड में, इन तमाम विकास कार्यों में के लिए हम आज आम मतदाताओं से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या विकास कार्य पूर्व में उनके 5 साल के कार्यकाल में वार्ड में कराए गए हैं और मतदाता उनसे कितने संतुष्ट है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमारी ये वार्ड नंबर 1 की देखिए। वारासिवनी नगर के वार्ड क्रमांक 1 में लगभग 2262 मतदाता हैं, जिसमें 1115 पुरुष व 1147 महिला मतदाता हैं। यहाँ पिछले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस से प्रत्याशी रहे रविंद्र माने करीब 150 वोटों से विजयी हुए थे। चुनाव के समय तो जनता ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया और पार्षद की गद्दी तक पहुंचा दिया, लेकिन 5 साल बाद आखिर उन्होंने वार्ड में कितना कार्य किया, यह जानने की कोशिश जब वार्डवासियों से की गई तो कुछ मतदाता उनसे संतुष्ट नजर आए तो कुछ लोगों ने उनके प्रति नाराजगी व्यक्त की। नगर के वार्ड नंबर 1 सिद्धार्थ नगर व श्यामनगर के पास स्थित मतदाताओं से मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई तो सिद्धार्थ नगर के मतदाताओं का कहना था कि पार्षद से उनकी मुलाकात तो होती है, लेकिन वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, ना ही पानी निकासी की कोई व्यवस्था ठीक से हो पाई है। बिजली पानी को लेकर मतदाताओं ने सराहनीय कार्य बताया, लेकिन पार्षद के कार्य से सिद्धार्थ नगर के लोग असंतुष्ट नजर आए। वार्ड परिक्रमा में आज पेश है वारासिवनी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 का सूरत हाल। इस वक्त हम मौजूद है वारासिवनी नगर के वार्ड नंबर 1 सिद्धार्थ नगर पर। यहाँ लगभग टोटल मतदाता अगर कहा जाए तो 2300 है, जिसमें 1115 पुरुष और 1147 महिलाएं। मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्व पार्षद द्वारा वार्ड में क्या क्या वादे किए गए थे और क्या क्या विकास कार्य करवाए गए थे। इसी संबंध में हम आज नगर के वार्ड नंबर 1 सिद्धार्थ नगर में पहुंचे। कुछ मतदाता हमारे साथ इस वक्त हमारे कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा में जुड़े हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है। सर क्या नाम है आपका? मैं जीतू सीएन बौद्ध लिखता हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि मैं अच्छा ये बताइए कि आपके वार्ड के पार्षद कौन है? श्री रविंद्र माने जी हैं जी। और उनका जो 5 साल का कार्यकाल जो भी रहा उससे यहाँ की जो पब्लिक है असंतुष्ट रही है और इस वार्ड का जो कार्य है लगभग अपूर्ण रहा है। एक प्रकार से ये जो बौद्ध विहार का परिसर है ये बना है और भारत स्वच्छ अभियान के अंतर्गत जो भी बात करते हैं सफाई अभियान की, तो उसके अंतर्गत कोई भी सफाई का कार्यक्रम यहाँ पर नहीं चल रहा है। और इवन मैं खुद महीनों से नालियाँ भर जाती है तो मैं अपने हाथों से साफ करता हूँ। महीनों तक यहाँ के जो कर्मचारी है नगर पालिका के वो यहाँ पर नज़र तक नहीं आते हैं और ऐसी बहुत सारी अनेकों समस्याएं इस वार्ड में निर्मित है। अच्छा, वार्ड पार्षद ने क्या क्या आपसे वादे किए थे पिछले? वादे तो अनेकों करते हैं, जो भी नेता या उम्मीदवार आते हैं वो अनेकों वादों को लेकर आते हैं, लेकिन उन वादों पर पूर्ण रूप से खरे नहीं उतर पाते हैं, तो उनसे बहुत सारी पब्लिक को जो है शिकायत होती है। क्या वार्ड पार्षद और नगर पालिका की जो शासन की योजनाएं होती है वार्ड पार्षद के माध्यम से पता चलता है कि नहीं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी योजना जो आती है वार्ड के जो हमारे मुखिया है पार्षद साहब, उनके माध्यम से कोई भी जानकारी हम तक पहुंच नहीं पाती। क्या वार्ड में पहुंचते हैं पार्षद महोदय? 5 साल में कितने बार पहुंचे हैं आप लोगों तक? अब वो मोहल्ले के है तो आना जाना तो होता है, लेकिन किसी मतलब बात को लेकर वो चर्चा नहीं हो पाती किसी से भी।
उनकी। इस वक्त कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सर, बात करने की और कोशिश बात- कर पाएंगे। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कैलाश मेश्राम है। अच्छा, ये बताएं कि वार्ड की क्या क्या समस्या है? वार्ड की समस्याओं में देखा जाए तो नालियों की साफ़ सफाई नहीं होती, और सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ की, जो बैगा समाज के कुछ लोग रोड के ऊपर बैठ के अतिक्रमण के जगह में बैठे हुए हैं, उनके कारण आवागमन वाले लोगों को काफ़ी असुविधा होती है, आने जाने में परेशानी होती है। उनके बच्चे रोड पे बैठे रहते हैं और आए दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, दारू पानी पी के करते अच्छा, रहते हैं। ये जो मूलभूत सुविधा है जैसे प्रकाश की, बिजली आप तक पहुँच पाती है? जल, पानी, ये स्वच्छ पानी आप तक पहुँच पाता है? नहीं, पानी वगैरह तो पर्याप्त मिलता है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली समस्या ये है कि जो नालियों की साफ़ सफाई, जैसे आप देख रही है, जो गंदगी का आलम जो आसपास फैला हुआ है, और किसी एक महापुरुष ने कहा है कि जिसको जवानी में गुलामी करने की लत लग जाती है तो उसका सारा जीवन गुलामी करने में बीत जाता है। जो बीजेपी और कांग्रेस की मैं बात करूंगा, इस समय चुनावी माहौल का दौर चल रहा है, तो निष्क्रिय लोगों को लोग खड़े कर देते हैं बीजेपी कांग्रेस से। जो समाज का वास्तविक नेतृत्व जो करता है, उसको दारू पानी पैसे के दम पर उनको हराने का काम करते हैं। ऐसे में इस बार आप क्या सोचते हैं? ऐसे में तो है कि चूँकि मैं किसी पॉलिटिकल दल से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी भी तैयारी है कि एक अच्छा उम्मीदवार हम यहाँ से इस बार देंगे। अच्छा। स्थायी यहाँ से जो उम्मीदवार होगा उसको जिताने इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई है वार्ड परिक्रमा के माध्यम से, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अन्नपूर्णा। अच्छा, अन्नपूर्णा जी, ये बताएं कि पीएम आवास का लाभ अभी तक क्या सभी को मिल चुका है यहाँ वार्ड में? नहीं क्यों नहीं मिल पाया है? आप लोगों को मिला है? नहीं मिल पाया। कारण क्या कारण है? आप क्यों नहीं मिल पाया? हम लिंबावती पाटिल। अच्छा, कहाँ रहे? यहीं रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, जो पार्षद महोदय हैं, क्या आपको शासन की योजना बताते हैं? नहीं, क्यों नहीं बताते हैं? हम तो जाते हैं पूछने के लिए, तो हमको नहीं मालूम है बोलते हैं। अच्छा, पीएम आवास का लाभ मिला है आप लोगों को? नहीं। नहीं मिला है। क्या कारण है? क्या मालूम है? पार्षद महोदय से बात करें आप? हाँ, किए। क्या बोलते हैं? अब हमको मालूम नहीं है, मैंने छोड़ दिया, वो 12 महीने हो गए, तो ऐसे बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं। अच्छा, नाली वाली की सफाई वगैरह नहीं होती। नहीं होती? कितने महीने तक नहीं होते? अभी 2-2, 4-4 महीने, 12-12 महीने नहीं आते। ये तो देखो ना, मैं सफाई करती थी अभी। आप ही खुद ही करते हैं? हाँ। अच्छा, और ये बताएं कि जैसे पानी हो गया, बिजली हो गई, आप तक पहुंच पाती है? हाँ। पहुंचती है? हाँ। तो ये सुविधाएं हैं। हाँ। आप करते क्या हैं? हम ये बीड़ी बांधे तो यही पेंशन मिलती है। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? 1,000 मिलती है बस। 1,000 में परिवार हो जाता है आपका? हाँ। क्या पार्षद महोदय से बोलें कभी रोजगार के लिए कि हमें ये रोजगार दिलाए वगैरह? नहीं बोले? नहीं बोले, पर नहीं बोलता है, नहीं आए, हमको मालूम नहीं है। अच्छा। और वो उधर मकान है ना लड़के का, हाँ। तो हमारी लड़का भी मर गया, बहू भी मर गई है, अच्छा। तो उसका लड़का है। हाँ। तो वो मकान जैसे बैगी है ना, तो वो पूरा पानी वहाँ फेंकते हैं, कचरा कुचरा गाँव उठा सब। जी। तो हम 3 बार मैंने एप्लीकेशन दी, थाने में भी दी और नगर पालिका में दी, तो वो लोग आए नहीं आए? कितने हो गए? कितने महीने हो गए इसको लेकर? हो गए 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। तो संतुष्ट नहीं है आप पार्षद से? इस वार्ड परिक्रमा के माध्यम से हम इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड में क्या क्या समस्या है और पूर्व पार्षद द्वारा क्या क्या विकास कार्य इस वार्ड में कराए गए हैं और किस विकास कार्यों से जनता वंचित रह गई है और क्या उनकी समस्या पार्षद महोदय सुनते हैं या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यकांता रावड़े है। अच्छा, ये बताएं पूर्व पार्षद कौन रहे हैं यहाँ के? उनके जानते हैं आप? रविंद्र मानी। अच्छा, रविंद्र मानी जी के जो घोषणा पत्र उन्होंने क्या पिछले चुनाव में किए, तो वो वादे पूरे खरे उतरे हैं? यहाँ तो कुछ भी खरे नहीं उतरे। क्या क्या समस्या है यहाँ पे देखो, इतना कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो बच्चे लोग इतने ये करते हैं तो उनके ऊपर कुछ दबाव नहीं देते हैं, कुछ नहीं। जिधर उधर नालियाँ है तो गंदगी फैली हुई रहती है। कभी उनने सोचा नहीं कि हाँ मेरा मोहल्ला है, मेरा वार्ड है, तो मैं जनता के इतने काम करूँ, किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, यहाँ का वातावरण कैसा बनाना चाहिए। अच्छा, वार्डवासी क्या इसको लेकर कभी समस्या सुनाते हैं? सुनाते हैं। अच्छा, आप लोग आवेदन वगैरह देते हैं? हाँ, नगर पालिका में करते हैं, वो सुनते ही नहीं तो उनसे हम ज़्यादा करते हैं। रोकड़े जी, क्या समस्या है तरण भाई वार्ड की? ऐसा है, एक तो रेट कम है,
वो कभी बिगड़ जाता तो हम लोगों को पानी नहीं मिलता। कुएं की कोई समस्या नहीं है। हम बोलते हैं एक वो उधर पे है क्या कहते हैं सार्वजनिक नल, वैसा हम बोल रहे हैं कि एक हाथ सार्वजनिक नल यहाँ होना चाहिए। हमने पार्षद भैया से भी बहुत बोले हमने कि एक हाथ सार्वजनिक नल लगाओ, और नल नहीं लगा। उसके बाद में नाली बनी है, नाली में इतना कचरा भर गया, नाली सफा करने नहीं आते, महीनों के सालों के बाद में एक बार आते हैं। मोहल्ले में आके देखना चाहिए, मोहल्ले में कभी पार्षद नहीं आता। और आज तक के कभी जिंदगी में हमने वो चुनाव में भर देखे हैं उसको कि कैसा पार्षद है, उसके बाद में कभी पार्षद नहीं आया। ये बताइए शासन की जो योजनाएं रहती है वो क्या हमको आपको उससे मिल भी कोई जाती है? लाभ नहीं मिला, सिर्फ एक ही लाभ मिला है कि हमको मकान बनाने के 2.5 लाख रुपए मिले, वो भी तरसा के मिले हैं बस। उसके बाद में अच्छा, कोई लाभ तीनों नहीं। किस्त मिल गई है? हाँ, तीनों किस्त। अच्छा, पहली लिस्ट में आपका हाँ, नाम पहले लिस्ट में था। हाँ, बस समस्या वही है, पोल का ही है हमारे को, बस ऐसा है क्योंकि परेशानी है। अब ये देखो ना, हमारा शादी ब्याह बच्ची के करना है तो सारा परेशानी है। अभी पोल नहीं बना है हमारा, वो सामने का ये नहीं बना है। शासन की योजनाओं का लाभ देते हैं पार्षद महोदय आपको? मुझे नहीं दे रहे हैं अभी, नहीं दिलवाते? नहीं, कुछ नहीं। अभी तो कोई आएगा, कोई रुक के नहीं देख रहे हैं। कब आते हैं पार्षद महोदय? चुनाव के समय आए थे? बस चुनाव के समय ही आए थे। चुनाव जहाँ खत्म है उस तारीख से रुक के नहीं देखते। अच्छा, पीएम आवास का लाभ मिला? पीएम का वो अभी नहीं मिला है। मकान का नहीं मिला, क्यों? नहीं, वो तो पूरा मिल गया ना, 2.5 लाख वाला। 2.5 लाख वाला मिल गया है, पर 2.5 लाख की योजना। पानी वानी की समस्या वार्ड में? नहीं, पानी वानी तो है, अभी नल वल लगा दिए थे। अच्छा, बिजली वगैरह? बिजली वगैरह तो है, दे रहा है। बिजली वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। वार्ड पार्षद के कार्यों से संतुष्ट 5 वर्ष के? हमारे को पैसा मिलता है, नहीं रहा है। संतुष्ट नहीं है आप वार्ड पार्षद? आ ही नहीं रहा है ना, इधर देखा नहीं है कौन सा पार्षद, हम तो जानते तक नहीं कहाँ है, कौन सा समस्या बताने गए तो रुक के नहीं देखता, वो आके नहीं देखता इधर। फार्म भरे थे। कुछ वार्ड नंबर 1 के कुछ और लोग भी मतदाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वार्ड पार्षद द्वारा पूर्व में जो उनसे वादे किए गए थे, आखिर उन वादों की कसौटियों पर वो कितने खरे उतरे हैं और नहीं उतरे हैं। इसलिए हमारे साथ कुछ महिलाएं मतदाता और पुरुष मतदाता भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? हरकन भाई, ये बताएं कि आपके वार्ड पार्षद का नाम क्या है? माने नहीं है वार्ड पार्षद का नाम, माने अच्छा, माने जी आते हैं यहाँ कभी? नहीं आए, रुके नहीं देखे। ये बताओ कि क्या क्या समस्या है वार्ड मेरे की? को समस्या ये है, मेरा पेंशन बने और एक कार्ड बने बस। आपने कभी पार्षद महोदय से करे हैं बात? करे थे, उनने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो और क्या क्या समस्या? बस बिजली, यही- पानी, नहीं, प्रकाश? सब अच्छा है, पर मेरा कार्ड बने एक और मेरा पेंशन बने हो गया। हर महीने वार्ड की सफाई होती है? होती, कोई चीज नहीं आते तो कहाँ से सफाई होगी? तो पार्षद महोदय को बताते हैं आप? आता तो नहीं ना हो। क्या नाम आपका? प्रमिला के अच्छा, प्रमिला जी बताएं कि क्या क्या समस्या है वार्ड की? हमारा समस्या वही है, हमारा पोर्शन नहीं बना है खंबा के वजह से। 2 साल हो गया खंबा के लिए आवेदन दिए हैं। खंबा आने के बाद, गड्ढा खुलने के बाद खंबा वापस ली डालिए, और उसके बाद बोले कि हम अभी ये वोट कर रहे, वोटिंग आ रहा है, ये वोट में हम जीत जाएंगे तो हम तुम्हारा खंबा निकाल देंगे। तो अभी तक खंबा नहीं निकाला। अच्छा, ये बताओ और क्या क्या समस्या है, जैसे साफ सफाई को लेकर? नाली साफ सफाई तो है ही नहीं है, सामने तो सब पड़े थे। कब तक नहीं आते लोग? क्या महीनों में होती है साफ सफाई? महीने में 1 आध बार कहीं आते हैं बस। बस। हाँ। और आप लोग फिर शिकायत नहीं करते वार्ड पार्षद? शिकायत तो कर दिए सब। ये बताइए, हाँ। पीएम आवास का क्या लाभ मिला है आप लोगों को? पीएम का नहीं मिला है, आवास योजना का लाभ नहीं मिला है? एक ही किस्त मिला है बस। अच्छा, कितने महीनों से किस्त नहीं है ये दूसरी? अभी यानी 4 महीने से नहीं आए, 4-5 महीने से। समस्या हो रही है आप लोगों को? क्या समस्या हो रही है? वही जो अभी मिलना था, अभी हमको समस्या है तो मिला नहीं है। एक ही बार लिए 4000 बस। अच्छा, ये बताओ कि कुछ योजनाएं जो नगर पालिका की शासन से आती है तो क्या आपको बताते हैं? नहीं बताए। नहीं बताते हैं? पार्षद कभी नहीं बताते? नहीं बताए। वो तो पार्षद तो आता ही नहीं है, कितने दिनों से नहीं आया? कई सालों से नहीं आए तो कहाँ। जब वोट आता है तब आते हैं बस। अच्छा, तब आते हैं। हाँ, उसके बाद कोई रुक के नहीं देखते। अब जैसे आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, वार्ड पार्षदों का चुनाव है, तो क्या आप कैसा प्रत्याशी चुनना चाहोगे? हाँ, वही चुनेंगे जो हमारा समस्या हल करेंगे, उसी को देंगे वोट। पिछले बार भी ऐसे ही बोले थे? ऐसा ही बोले थे हमने, और आज वोट ले लिए, जीत लिए और बैठ गए घर में। ठीक। ये बताए सुब्रम ठाकरे जी, वार्ड नंबर 1 में क्या क्या समस्या है? बहुत सारी समस्या है, ना पार्षद आते हैं, ना कोई देखते, ना कुछ नहीं करते, ना बस सीधा अभी 2.5 लाख बता दिए हैं। साला अभी तक हमारा मकान जैसा कोई पड़ा, किराए के मकान में रह रहे हम। अब कब तक भरेंगे किराए के मकान के पैसे? ये भी समस्या। और ये बताएं कि साफ सफाई को लेकर क्या है वार्ड कुछ में? नहीं होता यहाँ, कोई नहीं आते, आप सफाई कुछ नहीं होती।
लॉकडाउन में जो लॉकडाउन में- स्थिति खराब हुई थी तो क्या आपको राशन पानी सब बरोबर कुछ मिला नहीं, था? नहीं, कोई ने नहीं दी हमको। अच्छा, वार्ड पार्षद कब नहीं आते यहाँ? कुछ नहीं, अभी आए कि नहीं एक भी दिन, एक भी दिन नहीं आए। ना ढुक के नहीं देखा पार्षद नहीं का। कौन लॉकडाउन में कौन मर रहा है, कौन खा रहा है, कौन रह रहा है, कोई पता ही नहीं है। ये भी दिक्कत आई है। अपने कैसे भी किसी से भी कर्जा बांधे हमने, और अभी 15-20 हज़ार रुपया अभी हमने मंगे भी है, खाए भी है, अभी पैसे नहीं पटाए, किसी को नहीं दिए। क्या कार्य करते हैं आप? हम हमाली करते हैं। अच्छा, हमाली करते हैं। हाँ। दिक्कत तो ज़्यादा होती है, बहुत परेशानी है हमको, बहुत ज़्यादा परेशानी। क्या नाम है? महाउलाल डहनवाल। डहरवाल जी, ये बताए कि क्या क्या समस्या है वार्ड की? इस वार्ड में कभी तो पार्षद आके देखा है, ना कभी अध्यक्ष आके देखा है। सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ की जो पानी की निकासी है पूरी तरह ठप है, और कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, परंतु कोई पार्षद और ना कोई सीओ, ना कोई नगर पालिका किसी कर्मचारी आता है, ना कोई साफ़ सफाई करने ढंग से आता है। सिर्फ कचरा उठाने के लिए एक गाड़ी आती है। आज तक इस मंडई का प्रकरण है, जबकि कचरा पड़ा रहा, आज तक कि किसी ने कचरा उठाने के लिए नहीं आया है, ना साफ़ सफाई हुई। जिस दिन मंडई रहती है उसी दिन एक दिन पहले 2 लेबर को भेज दिया जाता है, हल्का फुल्का कचरा उठा लेते हैं, काट देते हैं, और पूरी तरह सफाई नहीं की जाती। क्या क्या समस्या है, मतलब यहाँ पे सफाई ये है कि बरसात का पानी डंप होता है, और वो पानी निकासी काफ़ी दूरों से आता है, तो कम से कम मेन रोड से लगी हुई नाली, सीसी रोड जो बनी है, इसके किनारे किनारे नाली बन जाए और मेन नाली में अटैच हो जाए। अच्छा, आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, ऐसे में कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको पार्षद? हमको प्रत्याशी इस टाइप का चाहिए जो कार्य कर सके। अच्छा, तो आप लोग उनके सामने समस्या रखेंगे? इस बार समस्या रखेंगे हम लोग। जी जी। और ये बताएं कि क्या शासन की योजनाओं का लाभ मिल पाता है आप लोगों को? अभी तो शासन के योजना का लाभ नहीं मिल जो पाया, नगर पूरी पालिका तरह से जो में मिलना आती है। चाहिए। हाँ। अभी हम लोगों के मकान पूरे कच्चे पड़े हुए हैं, कोयलों के पड़े हुए हैं, आज तक के लाभ नहीं मिला। 2018 में मई में मैंने फार्म भरे थे, परंतु उसका कोई एग्जैक्ट समझ नहीं आया। प्रफुल्ल मेश्राम जी, वार्ड की क्या क्या समस्या है? समस्या यही है कि पार्षद नहीं आते, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि कभी आते नहीं है, पूछते नहीं है क्या समस्या है, कोई लाभ नहीं मिल पाता, पता ही नहीं चलता नगर पालिका से। अच्छा, जो मतलब साफ़ सफाई को लेकर के, नाली निकासी को लेकर कोई दिक्कत है? हाँ, पानी ग्राउंड में बहुत सारा जमा हो जाता है, निकल नहीं पाता, हम लोग यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाते। बस कब बरसात की समस्या? हाँ, तो वार्ड पार्षद से आपने ये कभी कहा है समस्या के बारे में? हाँ, शिकायत की पर वो आते ही नहीं। अच्छा, क्या 5 वर्ष के कार्यकाल से उनसे संतुष्ट है? नहीं नहीं। कैसा प्रत्याशी चाहेंगे भविष्य में, आगामी चुनाव? आए, पूछे, कुछ हमको लाभ मिले, साफ सफाई रहे वार्ड की, ऐसे प्रत्याशी का चयन करेंगे जी। और ये बताएं कि जिस शासन की कुछ योजनाएं होती है, रोजगार को लेकर हो या तमाम जो निकलती है, तो क्या उनका भी लाभ पार्षद दिलाते हैं आप लोग? नहीं, पता ही नहीं चलता, बताते ही नहीं वार्ड में। अब जैसे नगर पालिका आप लोग जाते तो आपके काम वाम वगैरह कुछ होते ही नहीं होते, नहीं होता। क्या निकासी जो हुई, निकासी की व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर कभी आवेदन दिए आप लोगों ने? हाँ, दिए तो थे, पर वही है, वो रोड बन गई, वहाँ से कद्दी मोंगा फिर भी पानी नहीं निकल पाता। BTV के खास प्रोग्राम वार्ड परिक्रमा के माध्यम से वार्ड नंबर 1 की परिक्रमा करने के बाद हम निवर्तमान पार्षद रविंद्र मानी के घर मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे कितने विकास कार्यों में जनता की कसौटी में खड़े उतरे या नहीं। मानी जी, बताएं कि 5 साल में आपका क्या कार्य रहा है वार्ड नंबर 1 में? वार्ड नंबर 1 में 5 साल के अंदर लगभग काम तो हुए हैं। सभी हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है? मिला है। जनता तो संतुष्ट नहीं है आपके कार्य से? अब जनता के बारे में क्या बोल रहे हो? तो जनता का कहना है कि मानी जी तो वार्ड नंबर 1 में आते ही नहीं है मिलने, कुछ लोगों का। अपन एक ड्यूटी पाने वाले आदमी हैं, इस वजह से अपन समय नहीं दे पाते। ऐसे में कैसे होगा? आप तो जनता ने आपको चुनी है। अरे तो बात तो सही है। और ये भी कहते हैं कि महीनों भर यहाँ नाली है, साफ सफाई नहीं हो पाती है। साफ सफाई तो देखो, जब तक अपना परिषद थी जब तक अच्छे से, उसके बाद अपन बताते हैं, वो लोग आते नहीं। एक तो पेमेंट भी नहीं मिलता उन लोगों को, 5-5 महीने का पेमेंट रुकता है। नहीं, तो ये तो समस्या जनता की नहीं है ना, ये तो आपकी समस्या, क्योंकि आपको चुनी थी जनता ने। सब काम होते गए, नाली सफाई होते गई, जब बोले तब तक। कुछ लोगों का कहना तो ये आया है कि उन्हें हमाल का उन्होंने फॉर्म भरा था जो हमाली कर रहे थे, लेकिन उनको उसका भी लाभ नहीं दिला पाया पार्षद महोदय। अब सभी को तो नहीं मिल पाया, लेकिन काफ़ी लोगों को मिला है। काफ़ी पेंशन की भी कुछ दिक्कतें आई है महिलाओं को कि पेंशन उनकी नहीं मिल पा रही उनको समय में। तो पेंशन के लिए अपन 2-4 बार गए। अब हितग्राही आए तो अपन उनकी समस्या रखे।
कुछ लोगों का कहना ये है कि नगर पालिका की शासन की योजनाएं भी पार्षद के माध्यम से नहीं पता चल पाती, तो हमारे पास आएंगे, अब घर घर जाकर थोड़ी बता दूंगा मैं। लेकिन ये तो जवाबदारी आपकी है, क्योंकि पार्षद आप वोट लेने तो घर घर गए थे ना। जो आते हैं तो उनको बिल्कुल बराबर जाके अपन काम करवाते हैं। लेकिन आप तो गलत बोल रहे हैं कि वार्ड पार्षद जब चुनाव था तो आप तो घर घर गए थे जनता के। तो सही है, बात सही है, तो फिर आपने अपना दायित्व क्या निभाया है पूर्ण तरीके से? बताए लोगों को, अब जो करवाएंगे जाएंगे हमारे साथ, और हुए भी, ऐसा नहीं कि ऐसे काम नहीं हुए। कई लोगों का तो दिक्कत पट्टे का भी है, अभी पट्टा नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। पट्टे तो कहीं किसी को नहीं मिल पा रहे। नहीं, क्या समस्या है उन लोगों की? अधिकारियों से बात करें आप इस संबंध में? हाँ, अधिकारियों से बात की तो बोले चुनाव के पास देंगे, इसके बाद तो कोई पता ही नहीं चला। तो ऐसे में आगामी चुनाव में क्या प्रत्याशी देखेंगे हम ST/SC का? आप पार्टी निर्णय लेगी तो चुनाव लड़ेंगे।